तो दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक है वह है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्रियों के मेन जो 50 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लाया हूँ दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि मैंने कल आपको राज्यसभा की सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारी क्लियर करवा दी थी दोस्तों। और यहाँ पे काफ़ी बच्चों का एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर हम इसको किस टाइप से याद करें और किस टाइप से इसको कन्वर्ट करें। तो दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों मैं चंद्र गोयल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार दूसरी बार जो कंटिन्यू प्रधानमंत्री बने थे वो हमारे चार ऑप्शन पे हैं दोस्तों। और आप लोग अगर मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो दोस्तों मैं आप लोग को से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि किस टाइप से आप लोगों ने इसको क्लियर करना है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है इंदिरा गांधी, और तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी लगभग 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी भी लगभग 2 बार प्रधानमंत्री बनी, और अटल बिहारी वाजपेयी भी लगभग 2 से 3 बार क्या बनी दोस्तों, कंटिन्यू प्रधानमंत्री बने। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लगातार अपने पद पे क्या रहे दोस्तों, आसीन रहे। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के प्रधानमंत्री, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझना है आप लोगों ने पहले कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री को वैसे जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं दोस्तों, हम डायरेक्ट किसको चुनते हैं, संसद को चुनते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को क्लियर करना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं पहले हम उनको क्या करते हैं दोस्तों, संसद को चुनते हैं, और संसदों से जो भी जितने भी संसद होते हैं उन संसद में से एक को क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और उस प्रधानमंत्री को जो शपथ देता है दोस्तों वो कौन देता है, भारत का राष्ट्रपति। तो ये आपको मैं बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसी टाइप से आप लोगों ने क्लियर करना है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित किया जाता है या परंपराओं द्वारा गठित किया जाता है या संसदों द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित किया जाता है या उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने आंसर बता दिया होगा, तो मैं इसका आंसर डायरेक्टली बताऊँ आपको कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों उसको संविधान द्वारा क्या किया जाता है, गठित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, पूरी रूप से क्लियर होगा। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे संविधान के द्वारा उनको मनोनीत किया जाता है और उनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन पे बताया था कि भारत के जो प्रधानमंत्री होता है उनको कौन नियुक्त करता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, तो शायद आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री को भारत का राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों, नियुक्त करता है। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों का एक क्वेश्चन ये रहता है कि सर हम उनको तो वोट देते हैं और उसके बाद ही वो क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम प्रधानमंत्री को वोट ना देकर हम किसको वोट देते हैं, संसद को वोट देते हैं दोस्तों। और संसदों में से क्या बना जाता है, प्रधानमंत्री बना जाता है, और राष्ट्रपति उनको शपथ देता है दोस्तों। तो राष्ट्रपति जब शपथ देता है तो उन्हीं के द्वारा इनको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में के जो प्रधानमंत्री या एटीसी, हम किसी भी मंत्री पद की बात करें तो वह
दो टाइप की शपथ लेता है। ध्यान दीजिएगा, वह दो टाइप के क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। अब ये कौन कौन से शपथ होते हैं, एक तो लेते हैं अपने पद की। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वो अपने पद की शपथ लेते हैं और एक लेते हैं दोस्तों गोपनीयता की। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गोपनीयता, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो यहाँ पे एक बात क्लियर करना है आपने कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। गोपनीयता का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि गोपनीयता का मतलब होता है कि भारत मतलब जो भी ये मंत्री पद हैं दोस्तों, यह अपने यानी कि अपने पद की क्या करे, हमेशा आसीन करे और उनके बारे में किसी और से शेयर ना करे कोई बात, या वह मरते दम तक उस पद या उस संविधान की जो बातें होती हैं वो अपने तक क्या रखे, सीमित रखे। यानी कि अगर कल के डेट में अगर वो कहीं किसी पॉलिटिक्स से अगर जुड़ जाते हैं या किसी देश से जुड़ जाते हैं तो अपने देश की जो शान है दोस्तों उसको बचाए रखने के लिए उनको गोपनीयता की क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सामान्यतः प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है या लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है या राज्यसभा के बहुमत का क्या होता है दोस्तों, नेता होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें यहाँ पे हम भारत के प्रधानमंत्री की, तो यह एक लोकसभा का क्या होता है दोस्तों, सदस्य होता है। ध्यान दीजिएगा, यह लोकसभा का क्या होता है, सदस्य होता है और इन्हीं के द्वारा ये क्या बनते हैं दोस्तों, एक पूरी रूप से संसद बनकर प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का अलग होता है दोस्तों। तो यहाँ पे एक बात कन्वर्ट करनी है आपने कि वो हमेशा क्या होता है, लोकसभा का क्या होता है दोस्तों, सदस्य होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि भारत में जो एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के लिए काबिल होता है दोस्तों, यानी कि उस लायक होता है, यानी कि वो अगर संसद का सदस्य है या एटीसी वह लोकसभा का कोई सदस्य है, तो वह कितनी भी बार क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा अमेरिका की अगर मैं बात करूं, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वह अपने जीवन काल में सिर्फ 2 बार क्या बन सकता है, वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है, या अपने जीवन काल में वह सिर्फ 2 बार वहाँ का चुनाव लड़ सकता है और अन्यथा वह चुनाव नहीं लड़ता है दोस्तों। लेकिन भारत का जो संविधान है दोस्तों, वह एक व्यक्ति को कितनी भी बार क्या बना सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है, यानी कि उसकी काबिलियत पर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर उसका कार्य अगर बेटर रहा है या बेटर है दोस्तों, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जनता द्वारा चुन सकते हैं और उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए कह सकते हैं दोस्तों। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। ध्यान दीजिएगा, भारत में शक्तियों का जो सबसे बड़ा उभरता जो केंद्र होता है दोस्तों, वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, वह पूरी शक्तियों का क्या होता है, एक जोड़ होता है, यानी कि पूरे देश का जो पावर होता है सबसे ज़्यादा वो भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत का पहला नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है, लेकिन वह एक नाम के लिए जो रखा जाता है, यानी कि जो उनकी देख रेख के लिए रखा जाता है, वो भारत के राष्ट्रपति को रखा जाता है। लेकिन जो परमानेंटली जो सबसे ज़्यादा पावर दिया जाता है दोस्तों, वो किसको दिया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री को दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। ध्यान दीजिएगा कि कौन से ऐसे सदस्य होते हैं जो लोकसभा का नेतृत्व करता है। सबसे पहले अगर एक बात मैं आपको क्लियर करवाऊं दोस्तों कि लोकसभा का जो नेतृत्व करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों कानूनी अधिकार होता है, उपराष्ट्रपति भी कानूनी के अधिकार होता है, और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो भी दोस्तों प्रधानमंत्री के अंतर्गत क्या करता है, कार्य करता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री एक ऐसा पद होता है जो लोकसभा के का क्या करता है दोस्तों, नेतृत्व करता है। तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ पे आपको कहता है कि लोकसभा का कार्यभार कौन संभालता है, तो दोस्तों वो संभालता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन उसका भी जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है, भारत का प्रधानमंत्री। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट
नेक्स्ट होता है दोस्तों संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ध्यान दीजिएगा, संघीय मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, क्योंकि हमारा टॉपिक आज प्रधानमंत्री का चल रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि हम जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे आपको, वो सारे प्रधानमंत्री से ही क्या करवाएंगे, क्लियर करवाएंगे। तो दोस्तों मंत्री परिषद का जो सबसे बड़ा अध्यक्ष कह सकते हो, या मंत्री परिषद का जो सबसे बड़ा हेड होता है लोकसभा में, वो कौन होता है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री। तो आपको ये कल क्लियर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी कि भारत का ही प्रधानमंत्री लोकसभा या मंत्री परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको पता होगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अभी एक योजना आयोग को चेंज करके, ध्यान दीजिएगा, 2015 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर एक आयोग की शुरुआत की थी। वो किया था दोस्तों आपके नीति आयोग को। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग की जो शुरुआत की थी दोस्तों, ये की थी 1 जनवरी 2015 को, और यह भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा योजना आयोग का पहला जो अध्यक्ष हुआ करता था वो भी भारत का प्रधानमंत्री ही हुआ करता था। तो इसलिए नीति आयोग का भी जो अध्यक्ष होगा दोस्तों, वो कौन होगा, आपका भारत का प्रधानमंत्री। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूरी रूप से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बेटर क्वेश्चन है ये, कि क्या भारत का प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है। पहले तो एक क्वेश्चन आपको ये आना चाहिए, क्या भारत का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ, वह बन सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि वह लोकसभा का क्या होना चाहिए दोस्तों, सदस्य होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का ना हो तो चलेगा, और संसद का सदस्य नहीं है तो ये भी गलत है दोस्तों, लेकिन राज्यसभा का ना भी हो तो चलेगा, लेकिन उसे लोकसभा का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, तब जाके वह भारत का प्रधानमंत्री बनने योग्य है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लोकसभा सदस्य ही क्या करता है, चुनाव लड़ता है संसद के लिए, और वह हमारी संसद में बैठता है, तब जाके वह भारत का प्रधानमंत्री बनने क्या होता है दोस्तों, योग्य होता है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो, ध्यान दीजिएगा, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो क्या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, या उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, या वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा, या वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा पहले कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि भारत का प्रधानमंत्री क्या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकता है। दोस्तों आपको पता होगा जैसे भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, वैसे ही भारत के, ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो वैसे ही ये बता रहा है क्या वह सदस्य है तो क्या करना पड़ेगा, तो वह अविश्वास प्रस्ताव में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जा सकता है जो निम्न का नेता होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जा सकता है जो निम्न में से का नेता होता है, तो ध्यान दीजिएगा, उच्च सदन में बहुमत दल, निम्न सदन में बहुमत दल, उच्च सदन में अल्पमत, या निम्न सदन में अल्पमत। ध्यान दीजिएगा, जो उच्च सदन होता है दोस्तों ये होता है राज्यसभा। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, जो उच्च सदन होता है वो कौन होता है दोस्तों, राज्यसभा, और जो निम्न सदन होता है वो कौन होता है, लोकसभा। तो वह व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए चुना जा सकता है जो निम्न सदन में क्या हो, बहुमत दल का नेता हो दोस्तों। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से क्लियर किया जा सकता है। उसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता
कौन करता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता करता है दोस्तों, वो कौन करता है? प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों? हेड होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। और यही इसका क्या क्या करता है दोस्तों? पूरा बैठक करता है, या आईटीसी उनकी मीटिंग करता है, या आईटीसी उनको किसी पद में आसीन होने देता है, जैसे कि कैबिनेट मंत्रीज होते हैं। तो वैसे ही इसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया जा सकता है? रोका या बिठाला जा सकता है। तो ये था दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करें दोस्तों ये क्वेश्चन की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए कि आप इसको किस टाइप से क्लियर करोगे। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको समझना है कि ये बोल क्या रहा है। यानी कि राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री को शपथ देता है दोस्तों, यानी कि नियुक्त करता है, तो वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्योंकि हमारे संविधान के अंतर्गत हम लोग भारत के प्रधानमंत्री या ईटीसी राष्ट्रपति की यहाँ पे नियुक्त करते हैं, या ईटीसी उनको क्या देते हैं दोस्तों? शपथ ग्रहण देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 75 यानी कि 75 में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है दोस्तों, वो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले मैं आपको बता दूं कि लोकसभा सदस्य यानी कि प्रधानमंत्री कह सकते हो या संसद कह सकते हो, इनकी उम्र टोटल 25 साल होनी चाहिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको प्रधानमंत्री पद पर जाना है तो आपकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, और राष्ट्रपति कह सकते हो, या ईटीसी आप राज्यसभा का सदस्य कह सकते हो, या ईटीसी आप उपराष्ट्रपति कह सकते हो। तो इन सभी के लिए आपको 35 वर्ष की आयु क्या करनी पड़ेगी? पूरी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 वर्ष। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, या लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, या चुने नहीं जाते हैं बल्कि वंशागत होते हैं? दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन से ही आपको क्लियर हो जा रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले तो वंशागत तो भारत में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत में एक संविधान यानी कि गणतंत्र राष्ट्र है। तो यहाँ पे वंशागत कुछ भी नहीं हो सकता, पहले तो इसको क्लियर कीजिएगा। और राष्ट्रपति चुनता नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वो खाली नियुक्त करता है। नियुक्त करना और चुनने में आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नियुक्त इसको किया जाता है जो बहुमत दल का या ईटीसी उस जगह का उसको जनता द्वारा क्या किया हो? चुनाव। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर यही होना चाहिए कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि बहुमत उसको बहुमत पारित होते हैं, क्योंकि उसके पास ज़्यादा संसद होते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि भारत में टोटल 545, ध्यान दीजिएगा, 545 सदस्य हैं, और इन सदस्यों में से जिसके सदस्य ज़्यादा हैं वही क्या बनता है दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री बनता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिसके पास ज़्यादा संसद होंगे वही भारत का क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्लियर होगा आपको। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो टोटल क्वेश्चन है दोस्तों, वो लगभग 50 हम क्लियर करने की सोच रहे हैं। अगर ज़्यादा समय लगता है तो दोस्तों मैं इसमें 25 से 30 क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा, और उसके आधे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे क्लियर करवाऊंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और जहां पे समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रधानमंत्री कौन बनता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो प्रधानमंत्री वो कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, या राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे? तो दोस्तों लोकसभा में बहुमत यानी कि जिसको बहुमत ज़्यादा मिला हुआ है और जो उसका नेता है दोस्तों, तो वही इसका क्या बनेगा? प्रधानमंत्री यानी कि भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? क्लियर होगा। इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर करना आपने कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में
अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। दूसरा है वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। तीसरा है वे उच्च सदन में ही व्यक्तित्व दे सकेंगे। और चौथा है उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर क्लियर करवा दूं कि इसका आंसर होगा क्या। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको आंसर क्लियर करना है कि इसका आंसर होगा क्या। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको उच्च सदन की बात हो रही है। मैंने अभी आपको समझाया था कि उच्च सदन राज्यसभा के अंतर्गत काम करता है। तो यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ पे वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव में वह वोट नहीं दे सकता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का पद परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित है, संविधान द्वारा सृजित है या राष्ट्रपति द्वारा सृजित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है वह संविधान द्वारा क्या है दोस्तों, सृजित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्लियर होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियोज़ में नए हो या हमारे चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कंटिन्यू अलग अलग टाइप से वीडियोज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपके एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर वैसे अगर क्लियर करा जाए तो मैं आपको क्लियर करा दूं कि इसका आंसर होगा दोस्तों, वह सत्ता दल का क्या होता है दोस्तों, अध्यक्ष होता है। अभी मैंने आपको बताया कि लोकसभा सदस्य का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री चुनता है, और प्रधानमंत्री ही पूरी लोकसभा के जितने भी हमारे मंत्रीगण होते हैं दोस्तों या ITC सांसद होते हैं, तो को उनकी बैठक करवाना या ITC आप ये भी कह सकते हैं कि सत्ता दल की अध्यक्षता करना, ये सारा प्रधानमंत्री के हाथ के अंतर्गत होता है दोस्तों। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष का होता है दोस्तों, लेकिन कभी अविश्वास प्रस्ताव के कारण या कभी दल बदल के कारण या ITC आप ये कह सकते हैं कि कभी हमारी सरकार गिर जाती है, उसके कारण हमारे यहाँ प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं दोस्तों, या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे कंटिन्यू 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री हमारे चेंज हुए थे। वो किस पार्टी के थे दोस्तों, तो ये थे आपके भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जनता पार्टी के अंतर्गत। तो यहाँ पे ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनके समय में ही भारत में 2 साल में 2 प्रधानमंत्री बने थे। जैसे कि मैं आपको बता दूं ये हुआ था लगभग 1996 या ये कह सकते हो दोस्तों 1999 के बीच में, क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और किसी रीजन से उनको हटा दिया गया था। उसके बाद के नारायण प्रधानमंत्री बने दोस्तों। तो इसके भी अलग अलग क्या थे, रीजन थे। इनका टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में क्लियर करवाऊँगा। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। तो दोस्तों काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है ये कि एक बार पद से हटने के बाद फिर वह क्या रह के थे, दोबारा उसी पद में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था। तो दोस्तों मैं इसका आंसर डायरेक्टली बता दूं आपको, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी जी ने एक बार प्रधानमंत्री बनी दोस्तों ये, उसके बाद फिर चुनाव हुए, उसके बाद इन पे राष्ट्रपति शासन लगा था, उसके बाद फिर ये दोबारा यहाँ पे इनका काम होना स्टार्ट हो चुका था। तो ये काफ़ी एक लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जब मैं प्रधानमंत्री का टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा तो उस समय मैं इनकी सारी डिटेल्स आपको बताऊँगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। ये दोस्तों एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री तो थे लेकिन वह किसी भी संसद के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों इसका आंसर भी मैं डायरेक्टली बता दूं आपको, वो ये थे PV नरसिम्हा राव। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और चर्चित क्वेश्चन रहा हुआ है कि जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों हमारे PV नरसिम्हा राव, यह अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री बने थे देश के, इसी कारण यह किसी भी सदन के क्या नहीं थे दोस्तों, सदस्य नहीं थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य
थी या था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था तो कौन था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये थे हमारे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इंदिरा गांधी लोकसभा के सदस्य होने के साथ साथ यह राज्यसभा के क्या थे दोस्तों, सदस्य थे। मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी भारत की पहली बार जो प्रधानमंत्री बनी थी वो बनी थी दोस्तों 1966 में। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, 1966 में पहली बार इंदिरा गांधी जी क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। और उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे 1964 से 1966 तक। 11 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता के कारण उनकी अचानक क्या हुई थी दोस्तों, मृत्यु हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री कब बनी। तो दोस्तों ये बनी थी 1966 में। तो दोस्तों आज का मैं यहाँ पे आपको लगभग 26 क्वेश्चन क्लियर करवा दिया है दोस्तों। अब इसका ये वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है दोस्तों, तो मैं आपको इसके जो आधे क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में क्या करवाऊंगा, क्लियर करवाऊंगा। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप लोग एक बात क्लियर कीजिएगा कि आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस का ज़रूर वेट कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस यानी कि शाम को 8 बजे आपको तुरंत मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।